Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. In the previous two lectures of material costing, we have discussed about EOQ and FIFO method with many practical problems. Today, we are going to discuss a store ledger account with LIFO, last in first out method. Okay, let's start. Okay, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या करती है, वो रॉ मटेरियल मार्केट से एक सप्लायर के थ्रू मंगा के एक सर्टेन पीरियड के लिए, एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के लिए वो अपने स्टोर लेजर में स्टोर में ला के रखती है अपने वेयर हाउस में। और जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, वो यहाँ से एक स्टोर कीपर होता है जो इशू करता रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होता होगा कि यहाँ से जब ये इशू करता रहता है यहाँ पे, तो यहाँ भी कमी होती होगी। ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसको रिक्वायरमेंट होती है स्टोर को, वो मार्केट से सप्लायर के थ्रू बीच बीच में मंगवाता रहता है और यहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता रहता है। इसे इशू करने के, अब जब ये इशू करता है तो कोई ना कोई अकाउंट मेंटेन करता होगा। हाँ, करता है, उसी को हम कहते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट एक्चुअली बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, कि कैसे ये अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है। आज की जो हमारी क्लास है वो लीफो से रिलेटेड है। आज हम लीफो को अच्छे से समझेंगे और साथ में कम से कम 2 क्वेश्चन इसके लगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हम आज जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो CMA इंटर स्टडी मटेरियल की लगाएंगे, और साथ में एक वर्कबुक आया था उसमें भी एक क्वेश्चन है लीफो का, हम वो भी लगाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि ये लीफो एक्चुअली होता क्या है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है ये, कि ये क्या होता है यहाँ पे कि ये नाम से ही क्लियर है, लीफो इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे सपोज आप यहाँ देखिए, ये मेरी सबसे पहले मैंने ये रॉ मटेरियल मंगवाया प्रोडक्शन यहाँ पे वेयर हाउस में मार्केट से एक सप्लायर के थ्रू। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने ये मंगाया और थर्ड नंबर पे मैंने ये रॉ मटेरियल मंगवाया। ये मेरे 3 रॉ मटेरियल्स हैं जो मैंने मार्केट से मंगाया है और वेयर हाउस में रखा है। वेयर हाउस क्या करेगा इसे, कि लीफो मेथड में जो सबसे लास्ट में आया है, ये वाला, ये तीसरे नंबर पे आया था, फर्स्ट नंबर पे ये आया, सेकंड नंबर पे ये आया, थर्ड नंबर पे ये आया, जो सबसे लास्ट नंबर पे रॉ मटेरियल इसके यहाँ आया है स्टोर में, गोडाउन में, उसे सबसे पहले इशू कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बस इतना ही सिंपल है, ऐसे ही हमें करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए कि कैसे क्या होता है, तो अब इसकी प्रीवियस क्लास एक बार देख लीजिए, ठीक है। हमारा मेन यहाँ पे आज मोटिव है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो बिना किसी देर के हम आते हैं अपने CMA इंटर स्टडी मटेरियल में, और यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए, ये मेरे साथ आप देखिए, ये CMA इंटर मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। आपके पास अगर ये क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है, तो आप प्लीज़ इसकी एक ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको बार बार यहाँ से देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। आइए देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज अंडर, यू आर required to prepare a statement showing how the issue would be priced if LIFO method is followed। ठीक है, कुछ नहीं होता होगा, इनके पास स्टोर में, गोडाउन में कुछ ओपनिंग बैलेंसेस होते होंगे, पूरे ये मंथ्स में कुछ अपने पास मंगवाते होंगे रॉ मटेरियल, और उसी बीच बीच में ये क्या करते होंगे, इशू करते रहते होंगे, और हमें उन्हीं की प्राइसिंग करनी है। प्राइसिंग मीन्स कि जब ये हमारा आंसर हम करेंगे तो सबसे लास्ट में जो इसका आंसर निकल के आएगा, वो हमें बस ये बताना होता है कि गोडाउन में ओपनिंग बैलेंसेस तो ये थे, ये हमें पता है, क्लोजिंग बैलेंसेस कितने बचे आप हमें बस इतना बता दो। वो हमें 3 फॉर्म में बताना होता है। पहला, कितनी क्वांटिटी है, उसका पर यूनिट रेट क्या है, जो क्वांटिटी हमारे पास बची है, और तीसरा अमाउंट उसका कितना पड़ा है, बस हमें यही बताना है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे आंसर करके आपको दिखाता हूँ। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए,
आइए, मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है ताकि आपका टाइम सेव हो। फॉर्मेटिंग करना आप जानते हैं, आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमें फॉर्मेटिंग करने में दिक्कत आती है क्वेश्चन की। वैसे आपको नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं करना होता हमें, सबसे पहले आप एक डेट का कॉलम बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसे भूल जाइए, ठीक है। अब जितनी भी हमारे पास स्पेस बची है उसमें आप 3 मेन कॉलम बना लें। 3 कॉलम, बस 3 ही, 1, 2 एंड 3। पहली होगी हमारी रिसीट्स की, कि हमने कितने रॉ मटेरियल रिसीव करे गोडाउन में, वहाँ से कितना इशू कर दिया और हमारे पास बैलेंसेस कितने बच गए। बस 3 ही कॉलम आपको बनानी है, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। फर्दर आप तीनों कॉलम में 3-3 कॉलम बना दें कि उसकी क्वांटिटी क्या थी, उसकी प्राइस क्या है, उसका अमाउंट कितना हुआ। बस इतना ही सिंपल है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2016 की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 2016। ओके, कह रहा है फरवरी 1 को हमारे पास क्या हुआ है कि कुछ ओपनिंग बैलेंसेस है जो कि 100 यूनिट्स के हैं, ठीक है। 100 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं और जिसकी प्राइस पर यूनिट 10 रुपये है। ओके, अब हम ये अमाउंट में दिखा देंगे, दैट इज़ 1000। बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी, आप इसे अच्छे से करें। एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि आते रहते हैं, करना कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग है, लंबा खींचता है, टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन जब भी आता है और 6 to 8 मार्क्स आपको देके जाएगा। ओके, आगे देख रहे हैं 2 फरवरी को क्या हुआ है हमारे पास कि हमने रिसीव किया है 200 यूनिट्स। ओके, 2 फरवरी को हमने रिसीव किया है हम रिसीव वाले कॉलम में। हम कहीं से भी रिसीव करें, चाहे हमारे पास कैसे भी आए, कहीं रिटर्न होके क्यों ना आए, रिटर्न होके भी आए तब भी हम उसे ऐड कर देंगे। और किसी भी तरह से हमारे पास से चला जाए, चाहे वो हमने इशू किया हो या फिर कोई हमारे पास रखे कोई लॉस हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वेस्टेज हो गया, हमारे पास से तो चला गया, हम वहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, तो 2 फरवरी को आपने देखा कि हमारे पास 200 यूनिट्स आए हैं 10.5 के रेट पे। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2100। हम हैंड टू हैंड इसकी क्लोजिंग भी दिखाते चलेंगे, बैलेंसेस इसके दिखाते चलेंगे। 200, 10.5, 2100। ओके, नेक्स्ट डेट की तरफ हम चलते हैं। 3 फरवरी को हमारे पास क्या हुआ है, 300 यूनिट्स हमने फर्दर रिसीव किया है। 3 को हमने 300 यूनिट्स फर्दर रिसीव करे हैं, जो कि रेट 10.60 का है। ये कितना हो गया हमारा, 3180 होगा। 300 इन 10.6 या 3180। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे, बैलेंसेस में शो करते चलेंगे हैंड टू हैंड। 300, 10 रुपये 60 पैसे के रेट से, और ये हमारी बैलेंस कितनी हो गई, 3180। ओके, इतना कुछ हमारे पास हो गया। हम नेक्स्ट डेट को देखेंगे, हमें क्या हुआ है। 4 फरवरी को हमने इशू किया है 400 यूनिट। ओके, 4 फरवरी को आपने इशू किया है। सबसे पहले आप इशू वाले कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप यहाँ करेंगे। अच्छा, 400 यूनिट आप जब इशू करेंगे, अब यहाँ से आप ध्यान दें, एक्चुअली अब तक कोई मेथड नहीं लग रहा था, अब यहाँ से मेथड लगना शुरू होगा। लीफो, सबसे पहले हमारे पास तो ये आया था, फर्दर ये आया, फिर हमारे पास ये आया, मतलब ये तो ओपनिंग बैलेंसेस ही थे। उसके बाद हमने इन दोनों को मंगवाया है गोडाउन में। लेकिन लीफो क्या कहता है, जो लास्ट में इन हुआ है, लास्ट में देखिए ये हमारे पास आया है ना 300, फर्स्ट इसे ही हम आउट करेंगे, बस इतना ही सिंपल है। तो देखिए हमने टोटल कितना इशू किया है, 4 तारीख को 400 यूनिट हमने इशू करे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम इनको यहाँ से उठा लेते हैं, 300 को। 300 हमने पूरा का पूरा ये वाला ख़त्म हो जाएगा, जो कि 10 रुपये 60 पैसे के रेट से था। इसकी टोटल अमाउंट हो जा रही थी 3180।
और अभी भी हमें 100 की रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे 200 में से। तो यहाँ से हमने 100 पिक कर लिया, जो कि रेट क्या है 10.5 का, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1050। ओके, अब हम इशू तो हमने पूरा कर दिया, अब अपनी क्लोजिंग बैलेंसेस को भी एक बार हम ठीक कर लेते हैं। देखिए ये जो 100 है इसको तो हमने टच ही नहीं किया, ये हमारे पास एज इट इज़ 100 रह जाएगा। ओके, 10 रुपये के हिसाब से था, और ये 1000। इस 200 में से हमने 100 यहाँ पे इशू कर दिया था, और ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया, इसको हटा दो। तो इस 200 में से 100 हमारे पास अभी भी रिमेनिंग रह जाएंगे, और इसका प्राइस था 10.5 पर यूनिट, जो कि इसका कितना हो जाएगा हमारा बस वही 1050। ओके, बस इतना है, सिंपल है। आगे हम देखते हैं और क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। देखिए 6 तारीख को हमने क्या किया है, फर्दर इशू किया है। आइए यहाँ हम लिखेंगे 6 को हमने इशू किया है 120। अच्छा, 120 यूनिट आपने इशू किया है, और आपके पास इतने सारे अभी बड़े हुए हैं। 120 यूनिट आपने इशू किया है, तो सबसे पहले आपने कौन सा किया होगा, ये मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में तो ये इन है अभी भी हमारे पास, इसमें से हम 120 यूनिट दे देंगे, तो ये तो पूरा ही 100 हमारा ख़त्म हो जाएगा। 100 हमने यहाँ से इशू कर दिए, जो कि 10.5 के रेट से था, और ये 1050। अभी भी हमें कितने रिमेनिंग इशू करने हैं, 20 यूनिट्स, वो हम इसमें से कर देंगे। 20 यूनिट्स 10 रुपये के रेट से, और ये हमारा हो जाएगा 200। ओके, अब हम क्लोजिंग बैलेंसेस एक बार ठीक कर लेते हैं। हमारे पास ये 100 पूरा ही ख़त्म हो गया, इस 100 में से हमने 20 इशू कर दिया, तो बचे हमारे पास कितने रिमेनिंग 80 यूनिट्स 10 रुपये के हिसाब से, ये हमारा 800 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बस इतना हमने कर लिया। अच्छा, आगे और कुछ हुआ है क्या? हाँ, आगे हम देखते हैं कौन सी डेट है हमारे पास। 7 फरवरी को हमने 400 रिसीव किया है। 7 फरवरी 7th को हमने रिसीव किया है 400 यूनिट्स। आप यहाँ, आई होप आपको सही से विजिबल हो रहा होगा, 400 हमने रिसीव करे हैं। ओके, इसका रेट है 11 रुपये पर यूनिट, और ये हमारा 4400 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम ले जाके अपनी क्लोजिंग बैलेंसेस में दिखा देंगे। 80 हमारे पास पहले से पड़ा है, 400 हमने फर्दर रिसीव कर लिया, और इसकी जो अमाउंट हो जाएगी वो 4400। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हमने दिखा दिए। उसके बाद हमने क्या किया है, 8 तारीख को हमने इशू करे हैं 200। ओके, 8 को यहाँ पे हम इशू कर देंगे। 8 को, ये हमारी रिसिप्ट की कॉलम है, ये इशू की कॉलम है। हम इशू वाले कॉलम में आके कितने हम इशू कर रहे हैं, 8 तारीख को 200 यूनिट हम इशू कर रहे हैं। ओके, 200, इस 400 लास्ट वाले में तो यही है मेरे पास, मैं इसमें से इशू कर दूँगा 200। रेट है हमारे पास 11 रुपये की है, ये हो जाएगा 2200। ओके, एक बार मैं क्लोजिंग बैलेंसेस सही कर लूँ। ये मेरे पास 80 यूनिट्स तो एज इट इज़ रह जाएंगे, जो 10 के हिसाब से हैं, और 800 ये रह गया हमारे पास। कितना 400 था, इसमें से 200 मैंने इशू कर दिया, ये मेरे पास कितना रह गया 200। ठीक है, 11 के रेट से, और ये हो जाएगा 2200। क्लोजिंग बैलेंसेस मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ओके, अब हम देखते हैं अगली डेट हमारी कौन सी है। 12 फरवरी, यहाँ मैंने क्या किया है, रिसीव किया है 300 यूनिट। ओके, बहुत ही इजी है, आप 12 को देख लीजिए, मैंने रिसीव किया है 300 यूनिट, जो कि 11 रुपये 40 पैसे का रेट है। ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 3420 रुपये हो जाएंगे, 3420। ओहो, ओके, हुआ सही है। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रिसीव कर लिया इतना। ठीक है,
एक बार ना मैं पहले क्लोजिंग बैलेंसेस को अपने दिखा लेता हूँ कि मेरे पास कितने कितने पहले से पड़े हैं, ताकि ये मेरा गलत ना हो। ये कितना हो जाएगा, 80 पहले से मेरे पास ये वाला पड़ा है। ये एक्चुअली ओके, ये देखिए, ये मेरे पास 80 तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, जो कि पर यूनिट 10 रुपीज़ का था, और ये हमारा 800 हो जाएगा। उसके बाद ये 200 मेरे पास पड़ा हुआ था क्लोजिंग में, गोडाउन में, और इसका रेट था 11 का, और ये हमारे पास हो जाएगा 2200। फर्दर मैंने क्या किया कि मेरे को रिसीव हुआ है 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स रिसीव हुआ है, जिसका रेट है 11.40 पर यूनिट, और ये अमाउंट हो जाएगा 3420। ये मेरे पास सारे अब तक के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ओके, 30th को मैंने क्या किया है, 13 तारीख को 200 यूनिट मैंने फिर रिसीव किए। ओके, मैं यहाँ दिखा दूँगा, 13 तारीख को मैंने रिसीव करे हैं 200 यूनिट्स, और ये पर यूनिट जो रेट है 11.5 का है। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 2300। ओके, मैं एक बार फिर से अपनी बैलेंसेस सही कर लूँ। ये 80 मेरे पास एज इट इज़ पड़ा रह गया, जिसका रेट 10 का है, और ये अमाउंट 800। ये मेरे पास भी एज इट इज़ 200 यूनिट्स पड़े हैं, जिसका रेट 11 का है, और ये 2200। और ये भी मेरे पास 300 यूनिट्स पड़े हैं, जिसका रेट 11.40 का है, और ये 3420 का। अभी मैंने रिसीव किया 200 यूनिट, इसे भी मैं दिखा लूँगा। ये थोड़ा सा मतलब बार बार ना लेंदी नहीं है, आप प्रोसेसिंग है, बार बार आपको ना डेटा को पुट करना पड़ेगा। आप ज़रूर कीजिए इसी सीरीज़ में। कुछ बच्चे ये नहीं करते, यहीं से कॉपी करने लग जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और आपका आंसर गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप बार बार करते रहें। 11.50, और ये कितना हो जाएगा, 2300। ओके, तो ये हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई अब तक की। अब लास्ट में देखिए, 17 तारीख को इन्होंने क्या किया है, 70th को इशू किया है 400 यूनिट। ओके, इशू किया ना 400 यूनिट। ये मेरी रिसीव की कॉलम है, ये मेरी इशू वाली कॉलम है। मैं यहाँ पे आके इशू कर दूँगा कितनी, 400 यूनिट्स। जो मुझे 400 इशू करने हैं, सबसे पहले तो मैं ये लास्टिंग मेरा चल रहा है, तो लास्ट में ये इन हुआ था, इसमें से मैं इशू करूँगा। तो 200 तो ये मेरा सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। 200 मैं सबसे पहले इसमें से ख़त्म कर लूँगा, और इसका रेट था 11.50 का, अमाउंट हो जाएगा 2300। ओके, और उसके बाद इस 300 में से मैं 200 और इशू करूँगा, क्योंकि टोटल मुझे 400 इशू करने हैं। इसका रेट है 1140, और ये हो जाएगा कितना, 200 इंटू 11.40 इक्वल्स टू 2280। ओके, मैं क्लोजिंग बैलेंसेस अपने सही कर लूँ। ये मेरा 80 तो एज इट इज़ पड़ा रह गया, जिसका रेट था 10, और ये हमारा 800 का हो जाएगा। ये भी 200 मेरा एज इट इज़ पड़ा रह गया, उसको मैंने टच ही नहीं किया 11 के रेट से, और ये 2200। और इस 300 में से 200 तो मैंने इशू कर दिया था, रिमेनिंग 100 मेरे पास उसमें से बच जाएगा, और इसका रेट है 11.40। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1140, हाँ, 1140। ओके, अब आपसे कोई पूछेगा कि मतलब आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपसे अब यही पूछ ले जाएगा कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं एट द एंड ऑफ मंथ या फिर 78th को, वो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं, आप उन्हें बता देंगे। ये तीनों हमारे पास यूनिट्स हैं, जिसके ये अलग अलग रेट्स हैं और ये अलग अलग अमाउंट है। कई बार पूछेगा कि जितने यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग में बचे हैं, ये वाले जितने भी आपके पास क्लोजिंग यूनिट्स बचे हैं, उस टोटल का अमाउंट कितना है, आप इन तीनों को जोड़ के बता देंगे। बस इतना ही था, सिंपल। ये बहुत सिंपल है, बस ये ना डेटा आप बार बार पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी मॉड्यूल की क्वेश्चन, CMA इंटर मॉड्यूल की क्वेश्चन है, जो कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 था, ये पेज नंबर 62 पे है।
ठीक है। एक और हम क्वेश्चन करेंगे, जो एक वर्कबुक आई थी, अगर आपको पता होगा CMA इंटर ने एक वर्कबुक इशू किया था मार्च 2018 में। हम उससे भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें भी है, मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसे हम आंसर करेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आइए देखते हैं हम। ये हमारे पास एक वर्कबुक है, ये आप देख लीजिए। CMA इंटर में ये आई थिंक ये मार्च 2018 में आया था। देखिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रीपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर LIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ स्टोरेज यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। आप इसकी ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। वैसे मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँ मैं बुक की, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे अभी के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी नेक्स्ट पेज पे भी है। थोड़ा सा ये सीधा हो जाएगा आपके लिए, बट कोई नहीं, आप इतना मैनेज कर लेंगे, ये मुझे भरोसा है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी नेक्स्ट पेज पे ही है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने देखा कि कुछ ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, कुछ इसमें और रिसीव किए होंगे रॉ मटेरियल, कुछ फर्दर इसने इशू करे होंगे। इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, ये हम थोड़ा नया सीखेंगे इसमें, कि कुछ वेस्ट हो गए हैं, कुछ रॉ मटेरियल इनके पास रखे वेस्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे वेस्ट हो गया या कुछ भी हो गया, हम स्टोर लेजर मेंटेन कर रहे हैं, हमारे पास से वो क्या हुआ, चला गया, हम इशू वाले कॉलम में दिखा देंगे। और रेट क्या इसका हम लेंगे, वही LIFO हम फॉलो कर रहे हैं तो रेट भी इसका LIFO वाला लेंगे। जो लास्ट में जो भी हमने मंगाया होगा उसका जो रेट होगा हम मान के चलेंगे उसी में से हमारा वेस्ट हुआ है। ठीक है, आइए इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसे आंसर करना शुरू करते हैं। ओके, मैंने इसकी भी फॉर्मेटिंग कर रखी है ताकि आपका टाइम सेव हो। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं, आइए इसे आंसर करना शुरू करते हैं। इसमें भी जो मेरी है 2018 की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले यहाँ 2018 लिख लूँगा। और ये जो मंथ है वो जनवरी का है। जनवरी 1 को इनके कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हैं 100 यूनिट्स। आप ये रिसिप्ट वाली कॉलम है, इशू वाली कॉलम है, बैलेंस वाली कॉलम है। आप जब बैलेंस वाले कॉलम में आ जाइए और यहाँ पे हम लिखेंगे 100 यूनिट्स। और इसका रेट क्या है, रेट है इसका ₹1.10 का। कितना हो जाएगा अमाउंट, ये 110। ओके, फर्दर हमने देखा यहाँ पे कि और 2 जनवरी को इन्होंने रिसीव किया है 200 यूनिट रिसीव किया है ना। रिसीव वाले कॉलम में हम दिखा देंगे 200 यूनिट्स। और इसके जो प्राइस हैं वो कितना, इसमें 120। ओके, ये अमाउंट कितना हो जाएगा 240। ओके, हैंड टू हैंड हम इसे बैलेंसेस में शो करते जाएंगे कि 100 तो मेरे पास पहले से था, 200 और मैंने मंगा लिया। इसका रेट जो था 120 का था, 1.20, टोटल 240 रुपीज़ का ये है। ओके, आइए उसके बाद ये सीधे 10 जनवरी को है हमने इशू किया है। 10 जनवरी को हमने यहाँ पे इशू करे हैं, कर देते हैं। ये मैं आ जाऊँगा 10 जनवरी को इशू वाले कॉलम में। कितना इशू किया इसने, 150 यूनिट। ओके, 150 यूनिट इशू किया है और हम फॉलो कर रहे हैं LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट तो हमने ये वाला इन किया है ना, इसे फर्स्ट आउट कर देंगे। तो मेरा ये 150 जो यूनिट है मैंने इसमें से इशू कर दिया और इसका जो रेट है 1.20। अमाउंट कितना हो जाएगा 180। आप सही हो, 180 हो, 150 इंटू 1.20। ओके, 180। गुड, तो ये हमने यहाँ पे इतना इशू कर दिया। अब एक बार हम अपने बैलेंसेस को हैंड टू हैंड सही कर लेंगे कि कितनी रह गई हमारे पे। ये हमारा था 100, इसको तो हमने टच ही नहीं किया, जो कि 1.10 के रेट से था 110। इस 200 में से 150 हमने इशू कर दिया, रिमेनिंग मेरे पास 50 यूनिट्स रह गए और इसका रेट है 120। अमाउंट कितना हो जाएगा 240, सॉरी 250 कैसे होगा,
एक सेकेंड। ओके, ये मेरा हो जाएगा 60। ओके, फर्दर हम नेक्स्ट डेट को देखते हैं हमने क्या किया है। और 10th के बाद हमने 10th के बाद नेक्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन है। 40th को मैंने 100 यूनिट्स रिसीव करे हैं। ओके, मैं 40th को दिखा दूंगा। रिसीव करे हैं हमने 100 यूनिट्स और इसका जो रेट है वो 1.30 पैसा का है। कितना अमाउंट हो जाएगा ये मेरा? 130। साथ ही साथ हम इसे क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देंगे कि 100 यूनिट हमने और रिसीव करें जिसका रेट था 1.30 और टोटल बैलेंस मेरे 130 का हो जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं कि 40 तक तो हमारा हो गया। फर्दर 18 तारीख को इन्होंने 150 यूनिट और इशू करे हैं। कोई बात नहीं, हम इशू कर देते हैं। ये 18 को 150 यूनिट इशू करें हैं। रिसिप्ट वाली कॉलम है आपकी, ये इशू वाली है। आप यहाँ आ जाइए। 150। अच्छा देखिए, हम लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं। इसमें से सबसे पहले हम ये 100 को हम आउट कर देंगे। ये 100 यूनिट्स हमारे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे जिसका रेट 130 का था और ये टोटल मेरा हो जाएगा 130। ओके, अभी भी रिमेनिंग मुझे 50 यूनिट्स इशू करने हैं जो कि मैं यहाँ से ले लूँगा। ये भी मेरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। 50 यूनिट, ₹1.20 का रेट है इसका और ये 60 रुपीज़। ये दोनों डेटा मेरे पास ख़त्म हो गए। अब जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस में बचेगा वो 100 का बचेगा। ठीक है, मैंने 100 को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में दिखा दिया जिसका रेट है 110 का और ये हो जाएगा 110। ओके, ये मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी 18 तारीख तक की। आइए 18 के बाद हम देखते हैं सीधे 23 तारीख की इन्फॉर्मेशन है। 23 तारीख को मेरे पास क्या हुआ है? रिटर्न होके आया है। कोई बात नहीं, मुझे कहीं से भी, अच्छा रिटर्न कहाँ से हुआ होगा आप जानते हैं? अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब भी वेयर हाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाता रहता है, हो सकता है उन्होंने ज़्यादा ले लिया होगा, उन्हें उतनी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनके पास बच गया होगा रॉ मटेरियल, वो फर्दर क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे स्टोरेज को। ठीक है, ओके, तो इन्होंने कितना रिटर्न किया है हमें? हमारे पास डेटा कितने की है? 20 यूनिट्स। जैसे भी हो रिटर्न होके आए हमारे पास तो आया, हम उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे रिसिप्ट वाले कॉलम में। और इसकी डेट क्या थी मैं भूल गया, 23 को मैं यहाँ पे 20 यूनिट रिसीव हुआ है मैं दिखा दूंगा। और इसका रेट क्या है आपको? अच्छा, रेट क्या थी इसको? क्वेश्चन कह रहा है कि जो 10 जनवरी को आपने इशू किया था ना, उसी में से आपको रिटर्न होके आया है। 10 जनवरी को जो मैंने इशू किया था उसका रेट तो ₹1.20 का था। मैं ₹1.20 यहाँ पे दिखा दूंगा जिसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? अमाउंट 24। ओके, इतना मेरे को रिसीव हो गया। मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में इसे दिखा दूंगा। ओके, फर्दर क्या हुआ है? 23 तारीख के बाद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 26 तारीख की है। 26 तारीख को हमने क्या किया है? 100 यूनिट रिसीव किया है। मैं यहीं दिखा देता हूँ। 26 को हमने क्या किया है? 100 यूनिट रिसीव किया है और इसका जो रेट है वो 120 का इसका भी रेट है 120। ओके, ये कितना हो जाएगा? 120। इसे भी मैं हैंड टू हैंड अपने क्लोजिंग बैलेंसेस में शो कर दूंगा कि हमने 100 यूनिट रिसीव किया, रेट ₹1.20 का है और टोटल अमाउंट जो होगा मेरे पास 120 का हो जाएगा। ठीक है, अगली डेट को हम देखते हैं हमने क्या किया है। 26 के बाद सीधे 30 तारीख की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे 10 यूनिट वेस्ट हो गया। 10 यूनिट वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, वेस्ट हो गया किसी भी तरह से रीज़न नहीं गिवन है। हुआ क्या होगा? हम मान लेंगे कि हमने इशू कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास से चला गया। अब किसी भी तरह से रिसीव करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। किसी भी तरीके से आपके पास से चला गया, चाहे आग लग गई, चोरी हुआ, चला गया, आप उसे माइनस कर देंगे। ओके, इन्फॉर्मेट डेट क्या है मेरे पास? 30 तारीख की है। 30 तारीख को मैं यहाँ पे इशू कर दूँगा एक तरह से 10, और ये मेरे हैं एक्चुअली में क्या वेस्टेज हैं। ओके, ये जो मैं इशू करूँगा एक्चुअली वो किस में से करूँगा? लिफो है तो इसी में से करूँगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 10 यूनिट मैं यहाँ से इशू कर दूँगा। रेट मेरी है
120 की, और ये टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 रुपये। ओके, अब मैं अपने क्लोजिंग बैलेंसेस को एक बार ठीक कर लेता हूँ। ये मेरा 100 जिसका रेट मेरे पास 110 की गिवन है, और ये 110 हो जाएगा। ये मेरे पास 20 जिसे मैंने टच ही नहीं किया, 1.20 के रेट से ये भी है, टोटल मेरा 24 हो जाएगा। और इस 100 में से मैंने 10 मेरा वेस्ट हो गया, और इसे मैं 90 यूनिट और रह गया मेरा 120 के रेट से। ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 108 रुपये। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और आगे देखते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। 31 मार्च की है, 110 यूनिट इन्होंने क्या किया है, इशू किया है। 31 मार्च की है, इन्होंने इशू किया है 110 यूनिट। देखिए 110 यूनिट जो कह रहा है इशू किया है, और ये हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। इस 90 को तो हम पूरा है इशू कर देंगे। ओके, ये 90 मेरा पूरा ही इशू मैं कर दूंगा, जो कि 120 के रेट से था। अमाउंट हो जाएगा 108। अभी भी मेरे को 20 यूनिट्स रह गए इशू करने को, क्योंकि मैंने टोटल 110 यूनिट इशू करे हैं। तो ये 20 रिमेनिंग जो रह गया, मैंने इसे भी इशू कर दूंगा। इसका भी रेट क्या है, 120 का ही है। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास, 24। अब मेरे पास एट द एंड 31 जनवरी को कितने क्लोजिंग बैलेंसेस रह जाएंगे, ये भी मैंने यूज़ कर लिया, ये भी कर लिया। मेरे पास सिर्फ 100 यूनिट्स हैं। मेरे पास 100 यूनिट्स रह गए 1.10 के रेट से, और ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 110। बस इतना ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। तो आप समझ में आ ही गया होगा अच्छे से कि हमारे पास स्टोर लेजर हम मेंटेन कर रहे हैं। फीफो में आपने देखा कि जो पहले आता था हम पहले उसी को इशू कर देते थे। लीफो में आपने देखा कि जो सबसे लास्ट में आया है सबसे पहले हम उसे इशू कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी समझ में आ गई होगी। बाकी आपको लीफो से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे आंसर करने की। और बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लासेस अच्छी लगती है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पूरी कोशिश है कि CMA इंटर की जितनी भी स्टडी मटेरियल में जो भी हैं क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है पूरा, मैं हर चैप्टर को आंसर करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी रिलेटेड वीडियोस वगैरह मेरे से हो सकते हैं मैं सारे बनाऊंगा। ओके, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।